हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उठो जागो सवेरा हो गया, पछताओगे जब अंधेरा हो गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। दोस्तों, उसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि उसमें प्रीलिम्स में और मेंस में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप यदि तैयारी करोगे, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे, तो आप कैसे एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले आईबीपीएस एएफओ की। आईबीपीएस एएफओ मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। दोस्तों, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की यदि मैं आपके साथ बात करूं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें प्रीलिम्स में यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों, तो सबको लगभग पता होगा कि इसमें मैथ्स आने वाली है, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। फिर इसमें रीजनिंग आने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इंग्लिश आने वाली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये तीनों के 50-50 मार्क्स आने वाले हैं। तीनों के कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं? मार्क्स नहीं बोलते अपन, इसे क्वेश्चंस बोलते हैं कि तीनों के 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, तीनों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50-50 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने बने दोस्तों? तो ये हो गया 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 25। तो टोटल जो मार्क्स बने दोस्तों आपका 125। अब मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही शानदार, कि इसमें 125 मार्क्स में से 40 मार्क्स यदि जो बच्चा गेन कर लेता है वो पास हो जाता है। पिछली बार लगभग 37, पिछले 3 सालों की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या कट ऑफ गई थी और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है स्टेप बाय स्टेप। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस प्रॉपर रूप से चल रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहता हो या बैच ज्वाइन करना चाहता हो, फिर भी हमारे जो भी आपको नंबर्स हैं उस पर आप कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों, मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि लास्ट 2017, 2018 और 2019 में यदि मैं आपके साथ कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों एएफओ की, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर को यदि आप 2 महीने 1.5 महीने पढ़ के और यदि पास करना चाहते हैं तो आराम से दोस्तों आप इसे पास कर सकते हैं। दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों? मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीलिम्स की कट ऑफ की। देखिए दोस्तों, क्या मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से। 2017 की बात करें तो क्वांट्स की कट ऑफ चेक करोगे तो 8.75, राइट। रीजनिंग की कट ऑफ चेक करोगे तो 11 और इंग्लिश की कट ऑफ चेक करोगे तो 1.75। दोस्तों, 1.75 को देख के आप खुश मत हो जाना, क्योंकि यदि आप 2019 की बात करोगे तो लगभग 6 नंबर जो है कट ऑफ गई थी। इसका भी कारण था, इसका भी एक रीज़न था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी ये कम थी, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी। तो आप मान के चलिए कि इंग्लिश में आपको लगभग 10 मार्क्स का मटेरियल जो है रेडी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ें करवाई जा रही हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से जुड़ सकते हो। दोस्तों, यदि अपन कट ऑफ की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2017 में 875 थी, 2018 में 853 थी। जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आप देख पा रहे हो कि उसकी कट ऑफ कम होती है, और जैसे जैसे वैकेंसी घटती है वैसे वैसे दोस्तों उसकी कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि जो क्वांट्स की कट ऑफ है और जो रीजनिंग की कट ऑफ है और जो इंग्लिश की कट ऑफ है, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं कि आप 125 मार्क्स में से लगभग 40 मार्क्स वाला प्रीलिम्स को क्लियर कर जाता है। और मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ जो दिक्कत आती है वो मैथ्स और रीजनिंग को तो दिक्कत हल कर लेते हैं, पर जब उनकी इंग्लिश की बारी आती है तो उनके माइनस में स्कोर आ रहा होता है, या 1 स्कोर आ रहा होता है, या 2 स्कोर आ रहा होता है। तो इंग्लिश को यदि आप बहुत अच्छे लेवल पर फाइट करना चाहते हो तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए और इंग्लिश को पास करना चाहिए। दोस्तों, यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों थोड़ा सा, और मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करूं दोस्तों, क्या कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको? एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? आपके पास 4 साल की कोई डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी में, डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, या इनमें से जितनी भी डेयरी टेक्नोलॉजीज हैं इसमें आपके पास 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए।
यदि ये 4 ईयर का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे लेवल पर दोस्तों तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपन थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। मैं आपका क्वांट्स और रीजनिंग का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगा डेली बेसिस पे। आपको कुछ मॉक टेस्ट आपसे सोल्व करवाया करूँगा, उसके वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दिया करूँगा दोस्तों। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपके कोई दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए और उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो कुछ मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर की वेटेज रखेंगे दोस्तों। तो 5 नंबर पक्के करने हैं, हम इस पे डिस्कस किया करेंगे दोस्तों। लगभग 20 क्वेश्चन डेली अपन डिस्कस किया करेंगे दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अपन क्या कुछ डिस्कस किया करेंगे और उसके बारे में डिटेल से आपको बता दूं दोस्तों कि अपन जो है अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपन 20 मार्क्स का मैथ्स का क्वांट्स का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन अपने अप्रोक्सीमेट के होंगे या सिंप्लीफिकेशन के होंगे। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट या सिंप्लीफिकेशन के आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और 5 नंबर के दोस्तों आने वाली है सीरीज, 5 नंबर की आने वाली है नंबर सीरीज दोस्तों। कौन सी सीरीज? नंबर सीरीज आने वाली है, ठीक है। 5 नंबर की आने वाली है क्वाड्रिक इक्वेशन आने वाली है दोस्तों। क्या आने वाली है? क्वाड्रिक इक्वेशन। और आपके पास एक 5 नंबर का आने वाला है डीआई। देखो डीआई हो सकता है 15 से 20 नंबर की भी आए, डीआई हो सकता है अपने को 15 से 20 नंबर की भी आए दोस्तों। पर अपने को देखो आपको मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल पर करनी है। तो ये तो है नहीं कि आप क्वांट्स या रीजनिंग या इंग्लिश में से 125 मार्क्स में से 125 मार्क्स गेन करो, तो उसकी तो आपको टेंशन है नहीं दोस्तों। तो आपको क्या करना है? प्रीलिम्स सिर्फ पास करना है और इसके मार्क्स जो हैं वो मेंस में ऐड भी नहीं होंगे दोस्तों, ये बात भी क्लियर है। तो आपको ज़्यादा दिमाग खराब किए बिना बिल्कुल स्वीट एंड स्मार्ट स्टडी करते हुए अपने एग्जाम को पास कर लेना है दोस्तों। यदि इन 20 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर दोस्तों आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों। फिर मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि हम यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों मोड पे अपनी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। आप जब भी चाहें हमारे साथ कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से, जहां भी आप कॉल करके बैच की टाइमिंग, ऑनलाइन कैसे परचेज करना है, ऑफलाइन में कैसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस क्या कर रहा था कि मैं आपको कह रहा था कि मैं डेली बेसिस पे ये 20 क्वेश्चन मैथ्स के और कुछ क्लासेस में रीजनिंग के जितना पॉसिबल हो पाएगा, जितना हमसे टाइम निकलेगा दोस्तों, तो उसमें हम आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। तो आज भी कुछ ना कुछ तो अपन सोल्व करेंगे ही दोस्तों। तो उसमें मैं 5-7 क्वेश्चन लेके आया हूँ छोटे छोटे, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का डाटा जो है वो सेव करेंगे। उसकी 5 नंबर की वेटेज रहती है। वो क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा आपका 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। उसकी मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं दोस्तों कि क्वेश्चन को देख के आपने सोल्व कैसे करना होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं चीज़ों को और बहुत ही अच्छे लेवल पर कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ों को सोल्व करवाया जाए और एक बेस्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को दिया जाए दोस्तों, ठीक है। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हो दोस्तों कि आपके पास 280 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 550 का 18% इज इक्वल टू 143.8। आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ और ऑप्शन आपको दे दिए हैं 11, 18, 21 और 16 आपको ऑप्शन दोस्तों दे दिए। अच्छा एक बात और सुनिएगा, इसका जो PDF वगैरह है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से इसका PDF वगैरह आप ले सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे डेली बेसिस पे हम दोस्तों अपनी क्विजेज वगैरह डालते रहेंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोस्तों, ठीक है। जिसमें एक मॉक टेस्ट टाइप आपको मटेरियल मिल जाया करेगा, उसको आप घर पे भी सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन मार्क ऑफ 280 बराबर 18% ऑफ 550। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो अपना कोर्स रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के दोस्तों, ठीक है।
सबसे पहले आपके पास क्या दिख रहा है, आपको 550 का 18% दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बेस्ट अप्रोच है उसके बारे में आप सोचना चाहते हो तो आपके सामने है 550 ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई 18/100, हाँ या ना, बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, कभी भी आपके पास एक तो 5 डिजिट का नंबर हो और एक इवन डिजिट हो, ठीक है, कभी भी आपके पास एक 5 डिजिट का नंबर हो और एक इवन डिजिट का नंबर हो दोस्तों, उसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसको तो डबल कर देना है और इसे आधा कर देना है। इसे डबल करने का मतलब है कि 550 को तो आप 1100 लिख दो और 18 को आप 9 लिख दो दोस्तों। आई होप आप चीज़ों को समझे होगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँ चीज़ें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यदि आप 45 को 24 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप 45 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 24 से दोस्तों मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसे तो डबल कर दो 90 और इसे हाफ कर दो 12, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे डिवाइड कर दिया। इतनी बात आई होप आप क्लियर हो रही होगी, ठीक है। 12 9 108, 12 9 जा 108, तो आंसर आने वाला 1080। आंसर कितना आने वाला दोस्तों, 1080 जो है आंसर आने। इसी प्रकार इसका आंसर क्या आने वाला है, 99। इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, 99 जो है हमारा आंसर आने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको यदि 18% आप निकालना चाहते हो तो 18% इसका क्या होने वाला है, 99। समझ गए इतनी बात को। अब सुनिएगा, अब ये 99 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि 99 को माइनस कैसे करूं, तो आपको 99 को माइनस मत करो, आप पूरे 100 को माइनस कर दो। 99 की जगह आप अपने दिमाग में 100 को माइनस कर दो। अब मुझे पता चला कि इस 143 में से यदि मैं 99 को माइनस करूंगा तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा। यदि मैं 100 को माइनस कर दूंगा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, 43.8 आएगा। कितना आएगा, 43.8। पर हमें करना था 99 मार्क्स माइनस करना था और हमने कर दिया 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अपना आंसर आ जाएगा 44.8। अरे कितना आ जाएगा, 44। 100 माइनस करता तो 43.8 आता, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। और हमने करना कितना था, 99, तो इसका मतलब एक प्लस कर देना तो 44.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44.8। अच्छा, एक बात सुनिएगा ध्यान से, इसको आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। एक बार और देखिए, मान लो आपको 55 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 55 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 55 को लिखो 110 और 12 को लिखो 6, तो ये कितना होने वाला है, 660। अरे कितना होने वाला है, 660। कहने का मतलब है कि आपके पास आ गया कि 550 का 12% बताओ। 550 का कितना प्रतिशत बताओ, 12% ऑफ 550, 12% ऑफ 550, तो आंसर आ जाएगा 66। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 66। तो इस ट्रिक को आपने नोट कर लेना है, बहुत ही काम की ट्रिक है और आपके एग्जाम में हूबहू आपको मिलेगी कि एक तरफ तो 5 डिजिट का नंबर हो और एक तरफ इवन नंबर हो। हिंदी में बोल देता हूँ, एक तरफ 5 अंक वाली संख्या हो और एक तरफ सम संख्या हो। एक तरफ तो 5 अंक वाली संख्या हो दोस्तों और दूसरी तरफ सम संख्या हो, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो 5 डिजिट वाला नंबर होता है उसे तो डबल कर देना है और जो इवन नंबर वाला डिजिट होता है उसे आपने हाफ कर देना है दोस्तों। अब आपके पास दोस्तों क्या बच गया, क्वेश्चन मार्क का कितना परसेंट जो है ऑफ 280 हो, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 44.8 होनी चाहिए। 44 पॉइंट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 8 होनी चाहिए। तो अब आपको मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 11% तो हो नहीं सकता, 280 का 11% तो 44.8 हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर के 10% की नॉलेज होनी चाहिए आपको, किसी भी नंबर के 10% की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी नंबर का जो 10% होता है दोस्तों, वो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया जाता है। लास्ट से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, पॉइंट लगा दिया जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, कि मैं आपको कह रहा हूं कि 10% ऑफ एनी नंबर, 10% ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना।
मान लो आपके पास आया कि 979 का 10% फाइंड करो, तो आपने कहना इसका 10% होगा 97.9, 97.9। जैसे अभी आपके पास आया 280 का 10% बताओ, तो 280 का 10% का मतलब है 28.0, मानना 28। समझ गए? राइट साइड से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट। देखो हर चीज को बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ता है, तभी चीजें बहुत अच्छे लेवल पर बनती हैं। यदि आप सोचो कि आप सीधा डायरेक्ट ही किसी चीज पर पहुंच जाओ तो ये इम्पॉसिबल बात है। आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप चलना पड़ेगा, तभी आप चीजों पर पहुंच पाओगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने की कोई चांस नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी नंबर के 10% का मतलब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, राइट साइड से आपको एक डिजिट छोड़नी है और पॉइंट लगा देना है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि 280 का 11% तो 44.8 दोस्तों नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब अपन बात करते हैं। देखो ये मैं जो बात आपके साथ कर रहा हूं, देखो सोल्व तो मैं करके दिखाऊंगा। एक बेस्ट अप्रोच होती है कि जो आपके पास क्वेश्चन में 5 ही ऑप्शन आने वाले हैं। कितने ऑप्शन आने वाले हैं? 5। पांचवा ऑप्शन मोस्ट ऑफ द चांस है कि इनमें से कोई नहीं आएगा, हो सकता है डिजिट भी आ जाए, ठीक है, वो उसकी टेंशन है। अब मैं बात करता हूं किसकी, 18%। क्या 18%, 280 का 18% जो है वो 44.8 हो सकता है? मैंने कहा भी 280 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे आएगा 4। अरे पीछे क्या आएगा? 4, परंतु इसके पीछे क्या है जी? 8 है, ठीक है जी। इसका मतलब इसकी भी एक बार छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। 21% हो नहीं सकता सर। 21% क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि 10% 28 है तो 20% तो 56 से भी ऊपर जाने वाला है। अरे हाँ या ना? अरे 280 का यदि आप 21% यदि फाइंड करोगे दोस्तों, 280 का 21%, तो आपको लगभग आइडिया होना चाहिए कि 10% 28 है, 20% कितना हो जाएगा इसका? 56 हो जाएगा। 280 का 10% 28 है, तो 20% दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 56। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या है उसका नाम? 16। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 16। अच्छा, अब इसको आप यदि डिटेल में सोल्व करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। कैसे करोगे? ध्यान से सुनिएगा। आपके पास है क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100, ऑफ का मतलब इनटू बराबर 280, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये 28/10 है, वो उधर जाके 10/28 होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 4.8 इंटू 10/28, ठीक है जी। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, इस 10 से ये वाला 10 गायब हो जाएगा। 7 की टेबल से काटोगे 4 टाइम, 7 की टेबल से काटोगे इसे तो ये कट जाएगा 7 6 जा और 7 4 जा। 4 की टेबल से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है दोस्तों? 16 जो है आपका राइट आंसर बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारी, एक क्वेश्चन में कम से कम मैंने 10 चीज़ें आपको बता दी होंगी। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, कम से कम 10 से 15 चीज़ें आप हर क्वेश्चन में सीख रहे होगे दोस्तों। लो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यदि मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चा क्वेश्चन को देखते ही डर जाता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको चीज़ों को देखते डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। किसी भी मुसीबत का हल डरने से नहीं होता दोस्तों, उनसे लड़ने से होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 8.88 इंटू 88.8 इंटू 88 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो इसकी बेस्ट अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, तो वो ये है कि किसी को 8 का टेबल आता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए इस पॉइंट्स को भूल जाओ एक बार। पॉइंट्स को क्या करो दोस्तों, भूल जाओ, किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं है दोस्तों। ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन दोनों में, ये भूल जाओ, इसका लास्ट में खेल होगा। देखो 888 को 888 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 8 की टेबल एक बार आ गई, 8 की टेबल यदि आपको एक बार आ गई दोस्तों, तो आपको दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है। 8 8 जा 64, 8 8 64, कैरी बच गई 6, 8 8 64, 64 और 6 हो गए 70, कैरी बच गई 7, 8 8 64, 64 और 7 हो गए 71। अब 7104 आ गया, तो वापिस 7104 आएगा, वापिस 7104 आएगा। अब इसको बिल्कुल आराम से आप जोड़ सकते हो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। अब वापस क्या करना है इसे 88 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो यही है ना कि सिर्फ आपको 8 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए? 8 का पहाड़ा जिस बच्चे को बहुत अच्छे लेवल पर याद है वो सबसे तेज इस क्वेश्चन को कर आएगा। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया, कैरी बच गई 3, 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया? 35 हो गया, कैरी बच गई 3, 8 5 40 और 3 43, कैरी बच गई 4, 8 8 64 और 4 हो गया 68, कैरी बच गई 6, 8 8 64 64 और 6 हो गए 70, कैरी बच गई 7, 8 7 56 56 और 4 हो गए 63। ठीक है जी, अब यही वापस आ जाएगा 2 5 3 8 0 3 6। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बचने वाला है? 2 7 8 872। देखो किसी ऑप्शन में है क्या पीछे? 872 है क्या किसी ऑप्शन में? ठीक है, अब ऐसे बचा कुछ भी नहीं था। 8 और 3 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, 69391 पॉइंट। अब 3 पॉइंट आएंगे, सबको पता है कि देखो 2 पॉइंट ये थे और 1 पॉइंट ये था, तो कितने पॉइंट रह गए? 2 पॉइंट रह गए, 3 पॉइंट रह गए, तो 3 पॉइंट इसके साथ आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते 8 से तो बहुत आसान हो जाता बिना डरे, क्योंकि एक बार 8 से मल्टीप्लाई करते तो तीनों बार सेम आना था। यहाँ भी एक बार 8 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों बार सेम आना था। लास्ट के 3 डिजिट से भी आंसर आ जाता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक इसकी और अप्रोच होती है। कई बार हम ये सीखते हैं कि आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना सीखना है। 1000 से कम के स्क्वायर कैसे निकलते हैं दोस्तों? सुनिएगा बात को ध्यान से, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, नोट करिएगा बातों को कि 1000 से कम के स्क्वायर कैसे निकाले जा सकते हैं। 1000 से कम के स्क्वायर कैसे निकाले जा सकते हैं? 1000 से कम के स्क्वायर कैसे निकाले जा सकते हैं? मान लो 999 का स्क्वायर निकालना है आपको। किसका स्क्वायर निकालना है? 999। ठीक है, किसका स्क्वायर निकालना है? 999 का दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको ये चेक करना है कि ये 1000 से कितना कम है। आपको क्या क्या चेक करना है कि 999 जो है 999 जो है वो 1000 से कितना कम है। तो दोस्तों आप बोलोगे ये 1 कम है, तो आपने उसका स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, पर डिजिट लिखनी है 3। डिजिट कितने लिखनी है? 3। अब कितना कम था? 1 कम था, 1 इसमें से और कम कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 998। 999 में से 1 और कम कर दीजिए। एक बार और देखिए, 998 का स्क्वायर करना है मान लो, तो कितना कम है? 2। अरे कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर लिखना है, पर डिजिट चाहिए 3। 2 का स्क्वायर लिखना है और डिजिट चाहिए दोस्तों 3, और इसमें से 2 कम कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 996,004। इसी प्रकार मान लो 997 का वर्ग लिखना है आपको, तो इसमें से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिख दो पहले, और डिजिट लिखने हैं 3, और इसमें से 3 कम कर दो 994। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 999 इंटू 9.99। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 998,001 1 2 3 3 अंकों बाद पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 998.001। अब आपके क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन आ गया, मान लो 9.99 इंटू 999 इंटू 9.9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका तो आपको स्क्वायर निकालना सिखाई दिया, इसका तो आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया। इसके बाद 99 से आप मल्टीप्लाई भी इसको आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लो जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं दोस्तों। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है वो ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई चिंता का बात नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रूट 2500 जो है वो किसकी वैल्यू होती है और रूट 961 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एक बात और है कि आप पता भी करवा सकते हो। देखो 2500 को तो हर बच्चे को पता है कि 25 का रूट 5 होता है और 100 का हो गया 10, तो ये 50 हो गया। 961 के बारे में यदि आप पता भी करवाना चाहते हो तो बहुत आराम से करवा सकते हो, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। देखो हमें मान लो पता करवाना है हाउ टू फाइंड कि ये वैल्यू किसकी है, ये रूट वैल्यू किसकी है। देखिए
बिल्कुल आराम से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ चीज़ें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हम ये बात सीखें कि ये जो रूट है वो किसका है। मान लो 961 की बात हुई, सबसे पहले तो 961 को अपन चेक करते हैं कि ये किसकी रूट है, राइट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लो आपको मिला जी दोस्तों 6561 मिल गया दोस्तों, ठीक है, या आपको मिल गया दोस्तों 3481 मिल गया दोस्तों, ठीक है, या आपको दोस्तों मिल गया, मान के चलिएगा कि आपको मिल गया 2304 मिल गया, ये किसका रूट है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का स्क्वायर क्या रहता है, 7 का क्या रहता है, 8 का स्क्वायर क्या रहता है, और 9 का स्क्वायर क्या रहता है। ये अपने को हेल्प करेंगे कि यूनिट डिजिट से आप पता करवा पा रहे होगे कि चीज़ें कैसे बनती हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यूनिट डिजिट क्या है, इसका 1, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। अब मैंने कहा कि यदि 1 यूनिट डिजिट आपको लाना है, इकाई का अंक 1 लाना है, तो या तो आपको 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों, या आपको 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि इसकी जो स्क्वायर आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होने वाला है, और या इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 9 होने वाला है, ठीक है। अभी अब आपने क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ देने हैं। कितने डिजिट छोड़ देने हैं, 2। 1 डिजिट बचेगा, जैसे ये बच गया 9, तो ये 9 किसका स्क्वायर है, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 3 का। ये हो गया 31, ये हो गया 39। या तो ये 31 का स्क्वायर है, या ये 39 का। तो हर बच्चा यही बोलेगा कि सर ये 31 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 900। अरे 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। और 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। 30 का स्क्वायर तो होता है दोस्तों 900, 30 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1600। तो ये 900 के करीब है या 1600 के करीब है। तो हर बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो 900 के करीब है। अरे हाँ या ना। और 39 की स्क्वायर यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1521 होती है। कितनी होती है, 1521। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होगे, ध्यान से थोड़ा और देखिएगा। जैसे ये आ गया 1, तो अभी अभी अपनी ये बात हुई है कि 1 जो है, 1 के लिए क्या करना पड़ता है, यूनिट डिजिट 1 होती है या यूनिट डिजिट 9 होती है। इसको छोड़ देते हैं। और 65 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। सर 8 का तो 64 होता है। तो लगभग आपको पहले वाला उठाना है, बाद वाला नहीं उठाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 65 को देखा और 65 से पहले वाला स्क्वायर चेक कर लेना कि इसको मान लेना कि ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 81 आंसर होगा या 89 आंसर होगा। अब मुझे ये बताओ कि 81 के करीब कौन है, 80 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 6400। और 90 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 8100। तो अब आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि ये 81 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 6400 के करीब है। अरे हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 81 इज द राइट आंसर। मान लो अब 3481 की बात करें दोस्तों, 3481 की दोस्तों मैं आपके साथ बात करूं, तो आप कहोगे कि यदि यूनिट डिजिट 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो या तो वो 1 की स्क्वायर से आएगा या वो 9 की स्क्वायर से आएगा। अब इन दोनों को छोड़ते हुए 34 के पास जाओ। 34 कहता मैं तो 5 की स्क्वायर हूँ, हैं 5 की स्क्वायर। सर 34 5 की स्क्वायर नहीं है, आपने बोला था कि 34 से पहले जो एक परफेक्ट स्क्वायर आती है, 34 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर आती है, वो है 25, और उसको आप लिखोगे 5। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 34 के करीब तो 36 है। मैंने कहा बाद वाला नंबर नहीं लेना दोस्तों, बाद वाला नंबर नहीं लेना, पहले वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो पहले वाला नंबर कितना हुआ, 5। तो या तो ये 51 है या ये 59 है। तो मैंने देखा भी 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। और 60 का स्क्वायर कितना होता है तो 3600। तो ये दोस्तों 3600 के करीब है। अरे किसके करीब है, 3600 के। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 59 का स्क्वायर है। अरे दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये 59 का स्क्वायर है। 2304 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2304। अब मुझे बताओ कि चौका 4 किस किस के पास आता है। 4 एक तो 2 के पास आता है, यूनिट डिजिट 2 बनेगा, या 8 के पास आता है। या तो इसका यूनिट डिजिट 2 है या इसका यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है जी। इसको छोड़ दो।
अब जाओ 23 के पास, 23 कहता है मैं तो 4 का स्क्वायर हूँ। अरे 23 क्या कह रहा है, मैं तो 4 का स्क्वायर हूँ। इसका मतलब मैं बार बार एक ही बात क्लियर कर रहा हूँ कि आपको 23 से पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर उठानी है, ठीक है। 23 से पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर होती है 16, 16 का होता है 4, या तो ये 42 का वर्ग है या ये 48 का। मुझे बताओ कि 40 का स्क्वायर आप करोगे तो वो कितना बनने वाला है, 1600, और 50 का स्क्वायर करोगे तो वो 2500। तो ये 50 के स्क्वायर के करीब है, ये 50 के स्क्वायर के करीब है, तो इसका मतलब 42 नहीं होगा, क्या होने वाला है 48। 42 का स्क्वायर आप लिखना चाहते हो तो 1764 लिख सकते हो। आई होप आपको पता चला होगा, आपको चीज़ें पता क्लियर हुई होंगी कि किसी के रूट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, राइट। जैसे अब 961 था तो 961 किसका था, 31 का था दोस्तों, ठीक है। ये अपन डेली बेसिस पे जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन आते जाएंगे अपन डेली बेसिस पे इनको सोल्व करते रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास है एक रूट, 2500 को मैं लिख रहा हूँ 50, 961 को मैं लिख रहा हूँ 31, 50 और 31 होते हैं 81, ठीक है जी। और इधर है आपके पास क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 81 को आप लिख सकते हो दोस्तों 9, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्क्वायर राइट साइड लेफ्ट साइड में जाके रूट हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आने वाली वो 3 आने वाली है। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली दोस्तों, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। लो जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लो जी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मैं 5 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, और पांचों के पांचों ही अलग अलग वेराइटी के हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपने होमवर्क के रूप में मिलेगा आपको, ये अपनी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 1 4/7 प्लस 1 3/5 प्लस 1 1/3, तो आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ये आपको बताना है। अच्छा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को सोचिएगा तो आंसर बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो पहले जो प्रॉपर वे है ना, 1 1 और 1 1 1 और 1, ठीक है, इन्हें आप दोस्तों क्या करिए, पहले ऐड करके रख लीजिए दोस्तों। क्या करिए, ऐड करके, मतलब 1 + 1 + 1, इसे 3 को ऐड करके रख लीजिए, रख लिया। अब आपके पास क्या बचा, 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3। इसे आप बिल्कुल आराम से एलसीएम लेके सोल्व करना चाहते हैं एलसीएम लेके सोल्व करना कर लीजिए। बाकी 4-5 क्लासेस जब हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू 0.57 होती है, इसकी वैल्यू 0.60 होती है, इसकी वैल्यू 0.33 होती है। तो लगभग ये 1.5 बन जाएगा, लगभग ये 1.5 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 ये हो गया, 1.5, लगभग 4.5 आपका आंसर आ जाएगा, लगभग की बात करो। बाकी वो धीरे धीरे सीखेंगे अपन चीज़ों को, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच के साथ चलेंगे। तो 7, 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 7, 5, 3, तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7 गुना 5 गुना 3, 7 5 35, 35 या 105 जो है इसका एलसीएम आने वाला है। इसको 7 से काटोगे तो वापस 35, 15 आ जाएगा, 15 चौके बन जाएगा 60, 5 को 105 से काटोगे तो 21, 21 बन जाएगा 63 दोस्तों। 3 से 105 को काटोगे तो 35, और 35 से कम क्या बनने वाला है, 35। यदि मैं इसको बहुत प्यार से जोड़ूंगा तो 60 और 60 120, 120 और 30 होने वाले 150, 20 और 30 150, और 3 और 5 होने वाले 8, तो 158/105, 105 1 105, कैरी बच गई 3, 105 एकम 105, तो 53/105, तो 53/105 वाला आपका आंसर आ जाएगा, 53/105 वाला सी आंसर आपका आ जाएगा। 3 ये था, 1 ये रहा, 4, 3 और 1 4, 453/105 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसके कंसेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में कि पावर की पावर क्या होती है, जब बेस बराबर होते हैं तो बीच में इनटू का साइन होता है तो वो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, पावर की पावर का क्या होता है, बेस बराबर कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर सीखने वाले दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही करेंगे दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर समझ आई होंगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।